ओम शांति। परम पिता परमात्मा ही वास्तव में राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा को राम भी कहा जाता है। राम स्वयं ही आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि राम राज्य की कल्पना तो अनेकों ने की, लेकिन कोई भी इस सृष्टि को राम राज्य नहीं बना पाया। तो परम पिता परमात्मा जो विश्व के रचयिता है, वो जानते हैं कि जब तक राम जैसे पुरुष, सीता जैसी नारी, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई, हनुमान जैसे सेवक और सुग्रीव जैसे मित्र नहीं होंगे और चरित्रवान नहीं होंगे, चरित्र नहीं होगा, तो राम राज्य कभी भी नहीं आ सकता। तो परम पिता परमात्मा दानव को मानव, मानव को देव बनाते हैं। आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर देवताओं से मानव, मानव से दानव बन गए। तो पिता परमात्मा आकर के इसका रहस्य बताते हैं। जो देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, जिस भारत भूमि में 33 करोड़ देवी देवताएं रहते थे, शेर गाय घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, हीरे जवाहरात के महल थे, चारों ओर विश्व में शांति थी और प्रकृति हमारी दासी थी। ये ऐसा पतन क्यों हुआ? क्योंकि हम सब आत्माएं अपने को भूल गए, अपने को देह समझ लिया। कह रहे हैं हम आत्मा हैं, हमें ये खेल खेल करके वापिस जाना है, लेकिन कहते हुए भी अपने को आत्मा नहीं समझते। तो पिता परमात्मा ने आकर के हमको ये तिलक लगाया, स्मृति दी, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो केवल तुम्हारा वस्त्र है, ये पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। तुम देह नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। देह के द्वारा कार्य करने वाले आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। तो पिता परमात्मा ने हमको बतलाया कि आत्मा कैसे सतो प्रधान थी। आत्मा के निज संस्कार ही है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। तो आत्मा जैसे अपने को देह समझती है, तो जैसे दिया बुझ जाता है, अंधकार छा जाता है, तो उसमें ठोकरें खाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार आ गया और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य पर चिंतन के कांटों में फंस गए। और इन विकारों के कारण ही आत्मा कंगाल, मोहताज बन गई। जैसे पानी में जाते हैं नहाने के लिए, तो शरीर में जोंक चिपक जाती है, तो जोंक शरीर का खून चूस लेती है। ऐसे ही आत्मा का जो रियल शक्तियां हैं, जो रियल गुण हैं, जो रियल संस्कार हैं, वो इन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जोंक ने सारे ही चूस लिए और आत्मा बिल्कुल वीक हो गई और फिर विकारों के वशीभूत होने के कारण अवगुण आ गए। तो मानव, दानव और देव, तो देवताएं मानव, मानव से दानव बन गए। अब परमपिता परमात्मा दानव से मानव, मानव से देव बनाने के लिए हमें सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा परमात्मा बाबा बार 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 हमको कहते हैं, बच्चे तुम कौन हो, किसकी संतान हो, कितने ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हो। तुम्हारे पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद सागर, शांति के सागर हो। बच्चे मैंने तो तुम्हें देव रूप में इस सृष्टि पर भेजा था, अब फिर मैं बनाने आया हूँ। तो बाबा बार बार हमें युक्ति दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही थे, तुम ही हो, तुम्हें मैं बनाने आया हूँ। तो सिर्फ मुझ बाप को याद करो। तो जैसे संग का रंग लगता है, तो कहा जाता है लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो पिता परमात्मा के स्मृति से, संग से पिता परमात्मा का रंग हम पर लग जाता है और हमारी जो विकार हैं, जो मैल के रूप में हम आत्माओं में चिपक गए हैं, वो मैल भस्म होती है। आत्मा में निज स्वरूप की जागृति आ जाती है और आत्मा में बल भर जाता है पावन बनने का। हम आत्माएं वास्तव में शेर थे,
और लेकिन आज हम गीदड़ और लोमड़ी बन गए। तो शेरों का शेर परमपिता परमात्मा आकर के हमको बार बार स्मृति दिला के कहते, बच्चे मैं भी, मेरा गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो बच्चे, ऊंचे बाप के बच्चे, तुम भी तो ऊंच थे, तुम भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तुम्हारा रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम है। परम धाम में भी तुम आत्माएं मेरे साथ ही रहते थे। तुम्हारा इतना ऊंच, तुम्हारा श्रेष्ठ मर्तबा है, इतनी तुम्हारी पोजीशन है। तो बाबा बार बार याद दिला करके हम बच्चों को फिर से इस संसार सागर में, विषय सागर में तैरना सिखाते। जैसे किसी व्यक्ति को तैरना सिखा दे तो शीघ्र से शीघ्र नदी पार कर लेता है, ऐसे पिता परमात्मा इस विषय सागर से हमें तैरना सिखाते हैं। कहते हैं, बच्चे सिर्फ मुझ बाप के साथ अपना नाता जोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ लो, बस नाता जोड़ना है, अपने आप ही आप भव सागर पार हो जाएंगे। तो इसलिए शिव बाबा बार बार कहते, बच्चे मुझे मत भूलो, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, और मुझे कहते आए हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुघन रे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्रुवम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। जहाँ मैं हूँ वहाँ सब कुछ है, वही धर्म है, वही लक्ष्मी है, वही विजय है, वही प्रकाश है। जहाँ परमात्मा है वहाँ लाइट है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मेरी छत्र छाया में रहो, बस तुम्हें और कोई चिंता, अपने आप ही तुम्हारी उन्नति होती रहेगी और तुम्हारे अंदर फिर से श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता आ जाएगी। इसलिए बाप हमें कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखा करके हमें घर ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान बनाते हुए इस विषय सागर से पार ले जा रहे हैं। अब भगवान की नैया में हमें बैठना है। जो भगवान की नैया माना श्रीमत, जो भगवान की श्रीमत है उसी से ही हमारा बेड़ा पार है। क्योंकि आज तक हम मनुष्यों की, शास्त्रवादियों की, सन्यासियों की, गुरुओं की, अनेकों के मत पर चलने से हमारा बेड़ा डूब गया। अब बाबा आए हैं पार लगाने। इसलिए भगवान ने को कहते हैं, प्रभु आप ही आकर के हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अब हमें सिर्फ बाबा की छत्र छाया में रहना है और कुछ भी नहीं, बाकी काम बाबा का है। बाबा कहते हैं, जो मेरी गोद में आ जाता है वही प्रभु समान, वही बाप का लाडला बच्चा बाप समान बन जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।